स्टेडियम का माहौल पागलपन की हद तक गर्म था। हर तरफ से शोर गूंज रहा था। छात्रों की चीखें, तालियां और चीयरिंग से पूरा आसमान थरथरा रहा था। जैसे ही कोई टीम मैदान में उतरती, चारों तरफ एक नीली बैरियर एक्टिवेट हो जाती ताकि वो होलोग्राफिक मॉन्स्टर्स ऑडियंस पर हमला ना कर पाए। लेकिन स्टेडियम के बाहर एक लड़का था जो भीड़ से बिल्कुल उलट था। विकर वो चुपचाप जमीन की तरफ देख रहा था, नजरें कहीं खोई हुई। इस दुनिया में तो मैंने ये एग्जाम कभी देखा ही नहीं था। बस इतना पता था कि लड़ना होता है, पर मॉन्स्टर्स से ये नहीं सोचा था। उसके पास खड़ा था हाइबोर। उसने वेकर का चेहरा गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। तुम्हें शायद इस एग्जाम के बारे में ज्यादा पता नहीं है। फिर बड़े शांत अंदाज में समझाने लगा। जैसे ही कोई स्टेडियम में एंट्री करता है, एक वर्चुअल रियलिटी मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और पूरा फील्ड एक डंजन में बदल जाता है। अंदर एक मड एंट की हॉरर जैसी आर्मी बाहर निकली और उनके साथ निकला जहरीला धुआं। स्टूडेंट्स ने अपनी नाकें ढक ली। सांस लेना मौत को न्योता देने जैसा था। रूल्स बहुत सिंपल थे। जब तक एचपी 0 नहीं होता तब तक लड़ते रहो। लेकिन वो जहर पूरी तरह डाइल्यूटेड रियल पॉइजन था। मतलब अगर तुमने मॉन्स्टर से डायरेक्ट मार भी ना खाई हो तो भी जहर से एचपी धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। ये सुनकर विकर की खोई हुई आंखों में हलचल आई। उसने पलट कर पूछा, वो सच में पॉइजन यूज कर रहे हैं? हाइबरो ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए तो एकेडमी वाले मैजिक बंद करके खुद इंटरवीन करते हैं। विकर ने गौर से उनकी बात सुनी और फिर पूछा, तुम लोगों को ये सब कैसे पता है? मिडिल बरो मुस्कुराया, जब तुम फैमिली मैंशन में नहीं थे, हमने कई बार फैमिली ट्रेनिंग सेंटर में प्रैक्टिस की थी। विकर के चेहरे पर पहली बार एक रियल मुस्कान उभरी। तो फिर ठीक है, अब ये मैदान तुम तीनों के हवाले। जितनी जोर से दौड़ सकते हो दौड़ो, ताकि मुझे कुछ करना ही ना पड़े। ये सुनकर ट्रिपलेट्स की आंखों में एक्साइटमेंट भर गया। मास्टर ने हमें पहला ऑर्डर दिया है, अब हमें उन्हें निराश नहीं करना। इसी दौरान ट्यूडर और उसकी टीम भी पहुंच गई। ट्यूडर ने हाथ हिलाकर वाइकर को देखा। विकर मुस्कुराया और धीरे से पलटा। पिगी ने उसे नमस्ते किया और सांचो ने अपनी बाहें मोड़ते हुए हंसना शुरू किया। लेकिन ट्यूडर का चेहरा सीरियस था। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा, फिर विकर के पास आकर बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम बास्करविल ट्रिपलेट्स के साथ रहोगे। सब ठीक है ना? ये सुनते ही ट्रिपलेट्स के चेहरे पर गुस्सा छा गया। एटमॉस्फेयर में टेंशन भर गई। लेकिन विकर अब भी काल्म था। उसने कहा, मैंने उनके साथ जबरदस्ती ग्रुप नहीं बनाया, हम पहले से प्लान करके साथ आए थे। ट्यूडर की आंखों में शक और चिंता भर गई। क्या सच में? विकर ने उसकी आंखों में देखे बिना जवाब दिया, कुछ हफ्ते पहले वो मेरे पास आए थे, मॉन्स्टर के बारे में सीखना चाहते थे। ट्यूडर अब भी यही सोच रहा था, क्या ये ट्रिपलेट्स उसे डराकर अपने साथ लाए हैं? लेकिन विकर ने उसकी सोच काट दी। मैं ठीक हूँ। इसी बीच पिगी की नजर आसमान की तरफ गई। वर्चुअल बैरियर अचानक गायब हो चुका था। मैदान में मड एंट्स की लाशें बिखरी पड़ी थी। बीचों बीच खड़े थे 3 घायल और थके हुए स्टूडेंट्स। टीम 68 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। अब बारी थी टीम 69 की, ग्रानोला दे लेवायाथन की टीम। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट मुस्कान फैल गई। अब दिखाते हैं कि असली ताकत किसे कहते हैं। ग्रानोला और उसके टीममेट्स चल पड़े पूरे विश्वास के साथ। जैसे ही टीम 69 मैदान में उतरी, पीछे पीछे चलती आई एक लड़की, सिंक्लेयर। उसकी आंखों में उत्साह था, जैसे वो इस पल का इंतजार सालों से कर रही हो। जैसे ही स्टेडियम का दरवाजा खुला, फियर्स मड एंट्स की भयानक चीखें गूंज उठी और उसी पल वर्चुअल मैजिक बैरियर एक्टिवेट हो गया। अब ये लड़ाई थी जानलेवा। ग्रेनोला ने बिना वक्त गवाए अपना पावर एक्टिवेट किया। उसके नीचे एक ग्लोविंग मैजिक सर्कल उभरा और उससे निकली जहरीली गैस। उसने तुरंत पलटकर सिंक्लेयर की तरफ देखा। तैयार हो? सिंक्लेयर ने आंखें बंद की, दोनों हाथ फैलाए और कॉन्सेंट्रेट करने लगी। उसके पीछे एक भारी एनर्जी सर्कल बनना शुरू हुआ। तेज रोशनी फैलने लगी और फिर उसने अपनी आंखें खोली। नजरों में था सिर्फ डिटर्मिनेशन। कुछ ही सेकंड में कई मड एंट्स उसकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन तभी सिंक्लेयर ने जमीन पर जोर से पैर मारा, एक जोरदार काउंटर अटैक, और अगले ही पल वो सारे मॉन्स्टर्स हवा में उड़ते चले गए। ऑडियंस में चीखें गूंज उठी। हर कोई उसकी पावर देखकर स्टंट था। यहाँ तक कि विकर ने भी पहली बार सिर उठाया और उसकी तरफ देखने लगा। उसकी नजरें सिंक्लेयर पर टिक गई। सिंक्लेयर ने दोबारा एक स्पेल कास्ट करना शुरू किया, लेकिन तब तक सब समझ चुके थे यही लड़की है जो पहले नंबर पर है। इतनी स्किल होने के बावजूद वाइकोर के पुराने जीवन में डिस्ट्रक्शन एरा में उसका कोई नाम और निशान नहीं था। क्यों? ये सवाल अब वाइकोर के जन में बैठ चुका था। कुछ देर बाद टीम 69 का एग्जाम खत्म हो गया। बैरियर हट चुका था। ग्रेनोला कमर पर हाथ रखे खड़ा था और उसके टीममेट्स जमीन पर गिर चुके थे। सिंक्लेयर खुद जमीन पर लेटी हुई थी, माथे से पसीना टपक रहा था। 19 मिनट और 55 सेकंड। फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा। ट्यूडर की आंखों में आग सी जल उठी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। ग्रेनोला, उस कमीने ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सांचो और पिगी हैरान थे लेकिन चुप थे। तभी ट्यूडर की नजर सामने गई और आंखें चौड़ी हो गई। ग्रेनोला उसकी तरफ उंगली से इशारा कर रहा था, तैयार हो जा, मैं तेरे नंगे भागने का इंतजार कर रहा हूँ। ट्यूडर, सांचो और पिगी तीनों के चेहरे पर गुस्सा छा गया। मुट्ठियां कस गई। आंखों में सिर्फ एक इरादा, हारना नहीं है। और तभी टीम 68 मैदान में उतरी। विकर का दल। ट्रिपलेट्स सबसे आगे चले, इधर उधर देख रहे थे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मास्टर ने उन्हें मिशन दिया था, अब ये उनका वक्त था चमकने का। विकर आराम से चल रहा था। उसके चेहरे पर शांति
लगती थी, पर आंखों में एक ठंडी फोकस। क्राउड में खड़े ट्यूडर ने हाथ मुंह के पास ले जाकर चिल्लाया, विकर दिखा दो उन्हें। पिगी ने भी हाथ हिलाया, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन विकर बस चुपचाप चलता रहा। उसका ध्यान शोर पर नहीं था, उसका ध्यान था आने वाली लड़ाई पर। ट्रिपलेट्स अब पूरी सीरियसनेस में आ चुके थे। उनकी आंखों में था बस एक लक्ष्य, मास्टर को पहले नंबर पर पहुंचाना। मड एंट्स दोबारा बाहर निकले। उनकी निगाहें सीधे वाइकोर और उसकी टीम पर थी। ऑडियंस में खड़ी बियांका आर्म्स क्रॉस्ड कंफ्यूज थी। विकोर को क्या हो गया है? पिगी ने उसकी तरफ देखा, पर वो भी समझ नहीं पाया। और फिर विकोर के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट हुआ। उसने बॉ निकाला और एक तीर उठाया। बियांका की आंखें चौड़ी हो गईं। वो बो यूज करेगा, पिगी ने बताया। हाँ, आई स्कोर में उसने बो को अपना मेन वेपन रजिस्टर किया था। एंट्स ने हमला शुरू कर दिया और उसी पल वाइकोर ने भी बो की स्ट्रिंग खींच ली। बियांका और बाकियों की नजरें मैदान पर टिकी थी। अब वो देखना चाहते थे क्या विकोर सच में बो चला भी सकता है। और तभी एक पल में विकोर ने तीरों की बारिश कर दी, इतनी तेजी कि बियांका की सांस अटक गई। पिगी तो बस मुंह खुला छोड़कर देखता रह गया। बियांका की आंखों में डर था। ये क्या था? उसे समझ ही नहीं आया, इतनी तेज रफ्तार कैसे? उधर ट्रिपलेट्स भी मैदान में कूद चुके थे। हाई बरो, मिडिल बरो और लो बरो ने अपनी तलवारें निकाली और मड एंट्स पर टूट पड़े। विकोर पीछे खड़ा लगातार तीर चलाता रहा, लेकिन एक दिक्कत थी, उसकी रफ्तार तेज थी लेकिन पावर कम था और प्रेसिजन भी। तीर जब तक मॉन्स्टर तक पहुंचता उसकी स्पीड खो चुका होता। विकोर ने फिर से हमला करने की तैयारी की, लेकिन तभी एक अजीब सी बेचैनी ने उसे जकड़ लिया। वो एक पल को जम सा गया। उसकी आंखों में सीरियसनेस उभर आई। वो सोचने लगा चुपचाप। उसके हाथ में पकड़े तीर का सिरा चमकने लगा और तभी विकर ने अपनी माना रिलीज की और तीर के सिरे को एनर्जी से लपेट दिया। उसे पता था लोगों पर उसका इंप्रेशन बिल्कुल खराब पड़ा है, तो इस बार उसने सब कुछ दांव पर लगाकर एक तीर चलाया और वो माना एरो एक एंट के जिस्म को चीरता हुआ गया और सीधा उसे टुकड़ों में उड़ा दिया। हाई ब्रो जो उसके आगे खड़ा था तुरंत डिफेंस में आ गया। अब वो जान चुका था कि वाइकोर को प्रोटेक्ट करना है। वाइकोर फिर से जमीन की तरफ देखने लगा। अगर मैंने अपनी एबिलिटीज छिपाई तो दिक्कत होगी, लेकिन दिखा भी नहीं सकता। वो और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। उसे याद आया उसकी ट्राइब की दोस्त ने एक बार क्या कहा था, अगर कहीं जाओ तो सबको झोंक देना वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ये याद आते ही विकोर की आंखों में फिर से चमक आ गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। सॉरी, मैं वादा नहीं निभा पाया। और तभी उसके कपड़ों से निकली वो छोटी सी स्पाइडर। वाइकर की नजर उस पर टिक गई। स्पाइडर की आंखों में एक प्यारी सी चमक थी। वाइकर ने तय कर लिया अब इसकी बारी है। मड एंट्स की लाशों से पॉइजनस गैस निकल रही थी। स्पाइडर उसके कंधे से कूदी और जमीन पर कूदती हुई उछलने लगी। उसकी आंखों में खुशी थी जैसे उसे बफे मिल गया और बिना एक सेकंड गंवाए उसने जहरीले धुएं को ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। विकोर चुपचाप पीछे मुड़ा और ऑब्जर्व करने लगा। उसे पता था ये पॉइजन उन एंट्स से ही निकल रहा है। ये जगह इस बच्ची के लिए जन्नत है, तो अब उसे करने दो अपना काम। कई मिनट बीते, वर्चुअल मैजिक बैरियर अब भी हट नहीं रहा था और विकोर की टीम लगातार लड़ती रही। फिर आखिरकार टीम 108 का एग्जाम खत्म हुआ। ट्रिपलेट्स, हाई ब्रो, मिडिल ब्रो, लो ब्रो थक कर जमीन पर घुटनों के बल गिर गए, लेकिन विकोर अब भी सीधा खड़ा था, बिल्कुल भी थका नहीं। रिजल्ट आया 19 मिनट 50 सेकंड। फर्स्ट ईयर में दूसरा नंबर। ग्रानोला के चेहरे पर घमंड से भरी मुस्कान थी। उसकी आंखों में चमक और वो पागलों की तरह हंसने लगा। हा, कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। उसने वाइकोर की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, तू तो सिर्फ एक आम लड़का है, मेरे जैसे नोबल को हरा पाएगा। यही होता है असली रैंक का फर्क। सिंक्लेयर पीछे खड़ी थी, हाथ पीठ के पीछे बांधे। उसके चेहरे पर एक फोर्स्ड स्माइल आ गई। ये लाइन किसी तीसरे दर्जे के विलन से कम नहीं लग रही। ट्रिपलेट्स खड़े हुए और गुस्से में अपनी तलवारें गले पर रखने लगे। फर्स्ट प्लेस ना दिला पाने का गुनाह तो सिर्फ सजा है, सिर कलम करना। लेकिन तभी विकोर ने कंफ्यूजन के साथ पलट कर देखा, रुको, सेकंड प्लेस भी तो बहुत ऊपर है। तीनों की आंखों में पानी आ गया और उन्होंने तलवारें नीचे रख दी। अब बारी थी टीम 109 की। स्टेडियम के दरवाजे खुले। सैंचो अपनी पीठ पर एक बड़ी एक्स लेकर अंदर आया। विकोर ने सेकंड प्लेस लिया है। पिगी ने उसकी तरफ देखा और बोला, ये तो सेलिब्रेट करने लायक बात है। ट्यूडर तैयार था। टीम अब मैदान में उतर चुकी थी। बियांका ने आंखें बंद की, हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। पिगी अब थोड़ा नर्वस हो गया था। इतनी भीड़ देखकर हाथ कांपने लगे थे। टीम 109 अब मैदान में उतर चुकी थी। सांचो के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और ट्यूटर की आंखों में भावनाओं का तूफान। ये मौका है ग्रानू को हराने का। 19 मिनट 55 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उन्हें उससे ज्यादा टिकना होगा। तभी एक एंट ने मुंह खोला और टीम पर झपट पड़ा, लेकिन अगले ही पल ट्यूडर ने अपनी स्पीयर निकाली और उस मॉन्स्टर का सिर चकनाचूर कर दिया। बिना किसी मेहनत के बिल्कुल सटीक वार। बियांका ने दूरी से बो ताना और लगातार तीरों से हमला करने लगी। पिगी जो इस टीम का कैप्टन था, माइंड की तरह काम कर रहा था। ट्यूडर अपनी स्पीयर के साथ डिफेंस संभाले था और सांचो एक टैंक की तरह सबसे आगे खड़ा एक्स से मॉन्स्टर्स की कत्लगाह खोल चुका था। विकोर दूर खड़ा ये सब देख रहा था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये लोग बहुत परफेक्ट सिनर्जी में लड़ रहे हैं। सैंचो और ट्यूटर वांगार्ड में लड़ रहे थे। बियांका पीछे से सपोर्ट दे रही थी और पिगी हर चीज ऑब्जर्व करके प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। इनक्रेडिबल। विकोर ने अपने सीने पर हाथ रखा, फिर उसका हाथ गले की तरफ गया, फिर कॉलर पर। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। ये कैसा खालीपन है? उसकी आंखों में डर भर गया और वो तुरंत सतर्क हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। और तभी उसकी नजर सामने गई। एक मड एंट की लाश पड़ी थी जमीन पर, लेकिन उस पर कुछ छोटा सा हिल रहा था। विकोर की नजर ध्यान से वहां टिक गई। ये क्या? और फिर उसे दिखा बेबी स्पाइडर। वो उसी कॉर्प्स के सिर पर बैठी थी।
उसने अपना मुंह खोला और जहर अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी, जैसे उसे कोई खास ट्रीट मिल गया हो। छोटी सी स्पाइडर जो अभी कुछ देर पहले वाइकोर की जेब में थी, अब वो उतर चुकी थी उस एंट की लाश से। उसने मुंह खोला और जो भी पॉइजन हवा में था सब खींचना शुरू कर दिया। विकोर की आंखों में गुस्सा और चिंता, दांत कस लिए उसने, शरीर सख्त हो गया। मैंने उसे अपनी पॉकेट में रखा था, उसने खुद को रोक नहीं पाया। बेबी स्पाइडर के पीछे उसका शेड किया हुआ पुराना खोल पड़ा था। इतनी जल्दी शेडिंग का मतलब था उसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं है, लेकिन हाँ, वो मैडम की औलाद है। अब स्टेडियम में वर्चुअल मैजिक बैरियर दोबारा एक्टिवेट हो चुका था। टीम 109 चारों तरफ से घिर चुकी थी। विकोर दूर खड़ा सब देख रहा था। अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बेबी स्पाइडर की हरकतों से कोई प्रॉब्लम ना हो। बस एग्जाम खत्म होने तक इंतजार करना ही बेहतर था। एक एंट ने ट्यूडर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ट्यूडर की स्पीड इतनी तेज थी कि उसने आंखों में डिटर्मिनेशन भरकर स्पीयर फेंकी और उस एंट को ऐसे फाड़ा जैसे कोई गुब्बारा हो। बीस्ट के टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे और ट्यूडर ने स्पीयर को कंधे पर रखा। चेहरे पर कॉन्फिडेंट सी मुस्कान आ गई। बियांका जो पीछे खड़ी थी उसने आंखें बंद की और थोड़ा चिढ़ी हुई सी बोली, इतनी एनर्जी वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? एंट्स को टुकड़ों में काटना जरूरी था क्या? ट्यूडर की मुस्कान गायब हो गई। उसकी नजर बियांका पर टिक गई। गुस्से से भरी आंखें, दांत बींच ली। कितनी इरिटेटिंग है ये लड़की, बियांका ने एरोगेंट सा स्माइल देते हुए बोली। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते खुद को, तो अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें असली अंदाज क्या होता है। उसी पल एक और एंट उन पर चार्ज करने लगी। बियांका ने बिना देर किए अपनी मैना को ट्रांसफर किया। एरो निकली ऐसे जैसे कोई फाइटर जेट हवा चीरता हो। एंट की आंखें भी कुछ समझ पाती उससे पहले एरो उसके सिर में धंस चुकी थी और उसके चीखने की आवाज स्टेडियम में गूंज उठी। ट्यूडर ने कॉम्पिटिटिव मुस्कान के साथ दौड़ लगाई। तू अच्छा कर रही है बियांका, पर मैं पीछे कैसे रहूं? बियांका की आंखों में एक्साइटमेंट था। तो फिर मेरी पेस पकड़ कर दिखाओ। सैंचो ने एक्स घुमाया और एक एंट का सिर बीच से काट डाला। अब बैटलफील्ड बन चुका था, एक प्लेग्राउंड ऑफ कंपटीशन। ट्यूडर, बियांका, पिगी तीनों भिड़ गए एंट आर्मी से। सांचो ने पीछे मुड़कर देखा। उसके मन में सवाल था, ये दोनों लड़ रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं? पिगी ने एक कदम आगे रखा, हाथ मुंह के पास लाया और गंभीरता से बोला, रैंक्स टूट चुकी हैं, सब एक पल को रुके। जरा हवा में और भी फैल रहा था। लाशें चारों तरफ बिखरी थी। पिगी ने हाथ फैलाया। बियांका से कहा, किल करने की जरूरत नहीं, फ्रंट लेग्स के जॉइंट्स को टारगेट करो। ट्यूडर की तरफ मुड़ा। अटैक तब करो जब एनिमी की फॉर्मेशन टूट जाए, वरना एनर्जी वेस्ट है। और सांचो से कहा, सेंटर से ब्लॉक मत करो, थोड़ा पुश फॉरवर्ड करो। सभी ने उसकी बात सुनी और एक एक करके पिगी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगे। ट्यूडर की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि पिगी इतना क्लेवर निकलेगा। सांचो जो उसके साथ साथ दौड़ रहा था, उसने हंसते हुए कहा, पिगी असल में एक सच्चा वॉरियर है। पिगी का चेहरा थोड़ा लाल हुआ। शर्म और खुशी दोनों महसूस हो रही थी उसे। मैं बस परेशानी नहीं चाहता था, लेकिन अब लग रहा है कि मेरी रिसर्च काम आई। सांचो की आंखों में चमक थी। उसने एक्स को और कस के पकड़ा और सामने के मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ पड़ा। एक एंट अचानक ट्यूडर पर झपटा, लेकिन ट्यूडर ने बिना घबराए स्पीयर घुमा के उसका वार रोक लिया। पिगी ने पीछे से हाथ बढ़ाया और उन बीस्ट्स के वीक पॉइंट्स बताने शुरू कर दी। बियांका अब एंट के जॉइंट्स को टारगेट कर रही थी। हर एरो बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक की तरह जा रहा था। हर कोई यकीन करने लगा, ये टीम रिकॉर्ड तोड़ सकती है। कई मिनट बीत गए। जमीन पर और भी ज्यादा एंट कॉर्प्सेस, हवा में जहर का घना बादल। फिर आया ऐलान, टीम 109 का एग्जाम खत्म हुआ। टाइमर रुका। 19 मिनट 55 सेकंड, एग्जैक्टली सेम एज ग्रेनोला की टीम का रिकॉर्ड। पिगी थका हुआ जमीन पर बैठा था। ट्यूडर ने घुटनों पर हाथ रखे, वो भी थका हुआ। लेकिन सांचो और बियांका दोनों अभी भी सीधे खड़े थे। ऑडियंस में बैठा ग्रेनोला मुट्ठियां कस ली, दांत भींच ली। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसके दोस्त शॉक में थे। इम्पॉसिबल, वो आम लोग हैं। बियांका ने सबको पीठ दिखाई, जमीन पर बैठ गई और एक खोई हुई नजर से बोली, हमने टाई किया, जीत नहीं पाई। पिगी जो पूरी तरह से हाँफ रहा था, उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट था। बस एक सेकंड और टिक जाते तो हम जीत जाते। ट्यूडर जो अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था, खड़ा हुआ और अंदर से घबरा गया। अब तो मुझे नंगा दौड़ना पड़ेगा। बियांका ने एचपी शील्ड पर हाथ रखा। उसका एचपी 0 था। अगर ये रियल बैटल होती तो मैं मर चुकी होती। सांचो ने ट्यूडर की तरफ देखा। एक दिन मैं भी प्रेसिडेंट डोलोरेस की तरह पूरा 1 घंटा लड़ सकूंगा। ट्यूडर ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई। अब सब बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। ऑडियंस में बैठी डोलोरेस उन सबको देखकर मुस्कुरा उठी। ये सब मेरे जूनियर्स हैं और अब तक बहुत इनक्रेडिबल बन चुके हैं। आगे क्या होंगे कोई नहीं जानता। फेज 1 समाप्त हुआ। अब बारी थी फेज 2 की। लेकिन ये फेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, ये फेज सेकंड ईयर्स के लिए था। अचानक डोलोरेस की आंखें चौड़ी हो गई। जैसे ही उसने देखा कई गुना ताकतवर मड एंट्स केव से बाहर आ रहे थे। विकोर की नजर भी उन्हीं पर अटक गई। उसकी आंखों में डर उतरने लगा। ग्रेनोला ने भी दांत भींच लिए। ये क्या हो रहा है? ऑडियंस घबरा गई और तभी ट्यूडर की टीम जो बाहर जाने ही वाली थी, उन्हें एक बार फिर एंट्स ने घेर लिया। सब फ्रीज हो गए। एग्जाम तो खत्म हो चुका था, फिर ये दोबारा क्यों आ रहे हैं? ट्यूडर ने गहरी सांस ली। अब जो भी चोट लगेगी वो असली होगी। सांचो ने दांत कस लिए। अगर अब ये हमला करें तो हम मर सकते हैं। पावरफुल मड एंट्स ने शरीर उठाया और हमला
करने की तैयारी कर ली। ट्यूडर और सांचो ने हथियार निकाले, डिफेंसिव स्टांस ले ली। अब सिर्फ एकेडमी की मदद का इंतजार था। और कहीं दूर उस शहर में मैजिकल कंट्रोल रूम के अंदर सारा स्टाफ पैनिक मोड में था। एकेडमी का मैजिकल कंट्रोल रूम केओस में डूबा हुआ था। सारे मॉनिटर्स पर स्टेडियम की लाइव फीड चल रही थी और हर एक स्टूडेंट की HP 0 दिखा रही थी। लेकिन एग्जाम खत्म नहीं हुआ था। ये सब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स थे, तो फेज 2 का एक्टिवेट होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। एक स्टाफ मेंबर ने टेबलेट पर नजर गड़ाई। उसने कहा अगर सूट का HP 0 है तो उस बॉडी में कोई लाइफ साइन नहीं होना चाहिए, लेकिन डेटा कह रहा है वहाँ कोई ऐसा है जिसमें अब भी जिंदा रहने की पूरी ताकत है। तभी रूम के दरवाजे खुले। डोलोरेस दौड़ती हुई अंदर आई। उसने एक हाथ से इशारा किया। उसकी आंखों में डर और चिंता दोनों थे। एग्जाम में कुछ गड़बड़ है, जल्दी से स्टूडेंट्स को बाहर निकालो। पूरे रूम का ध्यान अब सिर्फ डोलोरेस पर था, लेकिन प्रोफेसर्स चुप थे, बिल्कुल सन्नाटा। फिर एक लंबे बालों वाले टीचर ने मुड़कर कहा, हम पैटर्न मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हैं, वाइटल साइंस देखना हमारी जिम्मेदारी नहीं। डोलोरेस का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आया क्या करे। फिर एक और टीचर बोला, गोलेम्स को रोकना, मैजिकल सर्कल का कोड रीराइट करने से जल्दी होगा। दूसरे ने उसकी बात मानी। इस साल से गोलेम सिस्टम फुली ऑटोमेटेड है, लेकिन एक और कॉम्प्लिकेशन था। सर्कल का कोड मैजिक स्टोन से लिंक है। उसे रोकने के लिए हायर परमिशन चाहिए और मैजिक वॉल उसे डिसमेंटल करने के लिए चाहिए एक की। डोलोरेस का दिल बैठ गया। अगर की नहीं मिली तो ट्यूडर और बाकी सब मर सकते हैं। टीचर्स जानते थे एक की से वॉल नहीं खुलेगी। और सबसे बुरी बात, बी की वाली प्रोफेसर बोली थी कि वॉशरूम जा रही है और अब उसका कोई कांटेक्ट नहीं। दूसरी तरफ विकोर स्टेडियम की ऊंचाई पर बैठा था। उसकी नजर मैजिकल बैरियर पर थी। वो अब भी काल्म था, लेकिन उसके अंदर सवाल उफान मार रहे थे। जब मैंने टेस्ट दिया था तो कोई लाइफ साइन डिटेक्ट नहीं हुआ था, तो अब ये कैसे? फिर उसे एक रियलाइजेशन हुआ, बेबी स्पाइडर। उसने जहर खाया था। उसकी ग्रोथ इतनी तेज हो गई है कि अब उसे सिस्टम जिंदा इंसान समझ रहा है। अब सब कुछ समझ में आने लगा। बैरियर पर उसकी नजर अटक गई। फिर उसकी नजर गई कुछ ट्यूब्स पर, वेंटिलेशन होल्स, छोटे लेकिन शायद अंदर घुसने लायक। विकोर ने डिसीजन ले लिया, मुझे अंदर जाना ही होगा। उसी वक्त स्टेडियम के बाहर सिंक्लेयर स्टूडेंट्स की भीड़ में थी। हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा था। क्या हुआ? किसने रिकॉर्ड तोड़ा? सिंक्लेयर ने अपनी उंगली से गाल को छुआ। उलझन में डूबी थी। और तभी 4 टांगों वाला कुछ तेजी से उसके पास से निकला। वो चौंकी, पीछे हटी। क्या था वो? इम्पैक्ट से वो सीधे जमीन पर गिर गई। सारे स्टूडेंट्स उस जानवर को देखने लगे। सिंक्लेयर ने पीछे मुड़कर देखा। एक छोटा सा डॉग और उसके मुंह में कोई पैंट्स थे। उसने हैरानी से पूछा, ये छोटा डॉग आखिर आया कहां से? मैजिकल कंट्रोल रूम में किसी ने जोर से मैजिक स्टोन पर वार किया। सारे प्रोफेसर्स ने चौंक कर देखा। क्या कर रही हो तुम? डोलोरेस थी वो। उसकी आंखों में सिर्फ डिटर्मिनेशन था। उसने तलवार निकाली और फिर से मैजिक स्टोन पर हमला किया। हर किसी की आंखों में शॉक था। एक प्रोफेसर चिल्लाया, ये मैजिक स्टोन बहुत रेयर है, एंशिएंट भी और बहुत महंगा। लेकिन डोलोरेस को फर्क नहीं पड़ा। अगर मैंने इसे तोड़ा तो मुझे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। कोवडिस फैमिली को भारी नुकसान होगा। लेकिन वो बस एक बात सोच रही थी, ट्यूडर और बाकी सब अंदर फंसे हैं, उन्हें किसी भी हालत में बचाना है। उसकी आंखें मैजिक स्टोन पर टिकी थी। उसने दांत भींच ली और अंदर ही अंदर कहा, होल्ड ऑन गाइस, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें जरूर बचाऊंगी। दूसरी तरफ स्टेडियम में पिगी के सामने एक मड एंट कूद पड़ा। पिगी घबरा गया, बिल्कुल फ्रीज हो गया। बीस्ट ने हमला किया। पिगी की आंखें खुली रह गईं और वो बेहोश हो गया। उसका शरीर कई मीटर पीछे जाकर जमीन से टकराया। ट्यूडर और बियांका पलटे। उनकी चीख निकल पड़ी, पिगी। वो समझ ही नहीं पाए क्या पिगी अब भी जिंदा है या नहीं। और अब जल उसकी तरफ बढ़ रही थी। ट्यूडर और बाकी सब भागे उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी एक एंट वहां आ पहुंचा। सबकी नजर उस डरावनी क्रीचर पर टिक गई। सांचो और बियांका डर के मारे कांपने लगे, लेकिन ट्यूडर, उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन था। मैं अब तक हीरो नहीं बन पाया, पर अगर मरना ही है तो किसी को बचाकर मरूंगा। जायंट एंट ने जहरीली गैस छोड़ी। उसकी आंखें सीधे ट्यूडर की आंखों में झांक रही थी। बियांका को लगा अब सब खत्म हो गया है। एक बीस्ट ने सांचो और ट्यूडर पर हमला कर दिया। बियांका चिल्ला पड़ी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या मैं यहीं मरने वाली हूँ? एंट ने फिनिशिंग अटैक के लिए जंप लिया। बियांका ने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी गैस के बीच से एक चमकती हुई आकृति उभरी। किसी ने पूरे जोर से हमला किया। बीस्ट का सिर टुकड़ों में बिखर गया। अटैक इतना जोरदार था कि उसकी बॉडी दूर हवा में उड़ गई। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। बियांका ने धीरे से आंखें खोली। मैं जिंदा हूँ, लेकिन गैस का असर होने लगा था। उसका सिर घूमने लगा। वो जमीन पर गिर गई और गिरते वक्त आखिरी चीज जो उसने देखी, विकोर जो उसके सामने खड़ा था। विकोर की आंखें अब जलने लगी थी। उसकी नजरें अब सिर्फ मॉन्स्टर्स पर थी। उसने मुट्ठी बांधी। रेड कलर्ड माना उसके चारों ओर फैलने लगी। मैजिकल कंट्रोल रूम में कई लोग मिलकर डोलोरेस को पकड़ रहे थे। वो पागलों की तरह मैजिक क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ चमक रहे थे। एक आदमी चिल्लाया, अगर तुमने इसे फिर से मारा तो क्रिस्टल पूरी तरह टूट जाएगा। लेकिन डोलोरेस को परवाह नहीं थी। छोड़ो मुझे, मेरे दोस्त अंदर मर रहे हैं। वो दोबारा हमला करने ही वाली थी, पर इन लोगों ने उसे और कसकर पकड़ लिया। तभी पीछे खड़ा एक आदमी जिसके हाथ में टैबलेट था, वो चुपचाप स्क्रीन को घूरता रहा। फिर अचानक रुको, स्टेडियम के अंदर एक और लाइव रिएक्शन डिटेक्ट हुआ है। सारे लोग वहीं फ्रीज हो गए।
डोलोरेस समेत हर किसी की आंखें हैरानी से खुल गईं। वर्चुअल बैरियर को कोई पार कैसे कर सकता है? टैबलेट पर स्टेडियम का रियल टाइम मैप चल रहा था। ग्रीन डॉट्स, रेड डॉट्स, सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। बॉल्ड मैन और मस्टाश्ड प्रोफेसर दोनों डिसबिलीफ में मैप को घूरते रह गए। किसी ने इनसाइड आकर एक मड एंट को मार दिया है। सीन शिफ्ट होता है। अब स्टेडियम के अंदर पिगी और बियांका की बॉडी जमीन पर पड़ी थी, बेहोश, और चारों तरफ फैला हुआ जहरीला गैस। सांचो और ट्यूडर भी होश में नहीं थे, लेकिन उन सबके सामने विकोर खड़ा था। उसकी आंखें अलर्ट थीं और उसकी नजर पीछे मुड़ी। एक एंट के कॉप्स के नीचे छुपी थी एक छोटी सी स्पाइडर। विकोर समझ गया कि ये वही थी, छोटा स्पाइडर बेबी। पर उसने अटैक नहीं किया, बल्कि काल्मली कहा, हमारी फैमिली की एक ही नीति है, जो काबू में ना आए उसका अंजाम सिर्फ मौत है। स्पाइडर की आंखों में डर था। वो समझ चुकी थी कि उसने गलती कर दी है। बस खाने की तलाश में आई थी, लेकिन सब बर्बाद कर दिया। विकोर ने उसकी तरफ देखा और कहा, लेक्चर बाद में मिलेगा, पहले सारे पॉइजन को निगल जाओ। स्पाइडर ने आभार में सिर झुकाया और मुंह खोलते ही गैस को पीना शुरू कर दिया। इसी बीच विकोर पर एक और जायंट एंट हमला करने आया। बीस्ट उसके ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन विकोर ने अपनी मुट्ठी बांधी और शांत एक्सप्रेशन में पूछा, तुझमें जरा भी शर्म बची है? बीस्ट ने जहर से भरा मुंह खोला। पर उससे पहले कि वो कुछ करता, विकोर ने अपने पैरों से उसका सिर शरीर से अलग कर दिया। कंट्रोल रूम में सबकी सांसें थम गई। ये कौन है? ये अंदर आया कैसे? मैप पर लाइफ सिग्नल लगातार चमक रहा था। विकोर की नजर अब एंट के कॉर्प्स पर पड़ी और उसके माथे पर चिंता की रेखा खींच गई। वाइटल एनर्जी, इस जगह में तो ऐसा डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। सभी तरफ फैला था जहरीला गैस और छोटी सी स्पाइडर पूरे जोर से उसे निगल रही थी। उधर जमीन पर हाथ रखकर विकर ने एक ऑफेंसिव स्टैंस ले लिया। उम्र सिर्फ 18 साल, लेकिन इंटरमीडिएट बिगिनर सोर्ड एक्सपर्ट। अगर कोई जान जाता कि वो ग्रेजुएट लेवल का फाइटर है तो पूरा एकेडमी हिल जाता। उसके सामने खड़े थे दो किलर सोल्जर एंट्स, एक का रिस्क लेवल B+, दूसरे का C। विकोर ने दोनों को गौर से देखा। ये कोई आम गोलेम नहीं थे, इनका डिजाइन असल मॉन्स्टर से मिलता था। थोड़ा दूर सांचो की बेहोश बॉडी पड़ी थी। विकोर उसके पास गया और उसकी एक्स को कसकर पकड़ा। बियांका का बो, ट्यूडर का स्पीयर, पिगी की सोर्ड, सब उठाकर अपनी पीठ पर बांध ली। अब वो अकेला नहीं था, वो सबकी ताकत लेकर लड़ने जा रहा था। उसकी नजर फिर से एंट्स की तरफ गई। इनका वीक पॉइंट हेड और थोरैक्स का जो कनेक्शन होता है, डोर्सल कवर। एंट्स हमला करने ही वाले थे, पर उससे पहले विकोर ने सैंचो की एक्स में माना लपेटा और उसे जोर से घुमाकर फेंका। एक्स घूमती हुई गई और सीधे डोर्सल कवर पर जा लगी। दर्द से कांप उठा। विकोर ने जमीन की तरफ देखा। यही होता है इनका बायोमेट्रिक कंपास। उसने एक और बार अटैक किया। 3 और एंट्स के डोर्सल कवर पर हमला। अब वो चारों ओर घबराकर उल्टी दिशा में चलने लगे। अब उसने बियांका का बो निकाला। आईज ग्लोइंग, एनर्जी पियर्सिंग आउट। इनके स्कल में भी एक और वीकनेस होती है। नीचे के सेंटर में एक फिंगर साइज्ड कनेक्टर। एरो को माना से रैप किया, खींचकर चलाया। एरो सीधा स्कल में घुसा और उसे चूर चूर कर दिया। अब बारी थी ट्यूडर के स्पीयर की। विकोर हवा में उछला। एंट्स अब ऊपर देख रहे थे, पर बहुत देर हो चुकी थी। विकोर ने स्कल, फिर नेक और फिर लेग्स पर वार किया। पूरा मैदान खामोश हो गया। वो जमीन पर उतरा, एक हाथ जमीन पर रखा और दूसरी तरफ के बीस्ट्स को घूरने लगा। अब तुम्हारी बारी है। लेकिन तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक परछाई, बाकी सब एंट्स से कहीं बड़ी। विकर खड़ा हुआ, उसका ध्यान अब पूरी तरह उस पर था। ये था रैंक जनरल किलर एंट। बीस्ट की नजर विकर पर और मुंह से लार टपक रही थी। विकर ने स्पीयर गिराया और उसकी ओर देखा। शौक में नहीं, बल्कि उत्साह से भरी मुस्कान के साथ। ये भी एग्जाम में है, इंटरेस्टिंग। पिगी की सोर्ड निकाली, धीरे धीरे शीट से बाहर लाई। अब पूरा फील्ड पॉइजनस फॉग से ढक चुका था। स्पेक्टेटर्स को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर कोई चुप, किसी को नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स आपस में चर्चा कर रहे थे। तीसरा पैटर्न शुरू हो चुका है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ये कैसे झेल पाएंगे? इवन थर्ड ईयर्स यहाँ फेल हो जाते। मैजिकल कंट्रोल रूम में एक आदमी अचानक शॉक में चला गया। उसकी सांसें तेज, आंखें फटी की फटी। पास खड़े मूंछों वाले आदमी ने फौरन उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? उसने डर और जिज्ञासा से पूछा। गंजा आदमी पसीने से भीग चुका था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था ये कैसे हुआ। और फिर जैसे ही वो मुड़ा, उसके मुंह से निकला, जनरल एंट मारा गया है। पूरा कंट्रोल रूम सन्नाटा। हर किसी की आंखों में डिसबिलीफ। वाइटल साइंस अभी भी स्टेबल थे। प्रोफेसर वेंसी मॉर्ग वहां पहुंचा। उसकी आंखें वाइडेंड और फिर डर में बदल गई। इम्पॉसिबल, उसने बुदबुदाया। उसे याद आया, जनरल एंट कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था। वो तो एक चीट था जिसे स्टूडेंट्स को 1 घंटे तक टिकने से रोकने के लिए डाला गया था। वेंसी मॉर्ग ने ठुड्डी पर हाथ रखा, सोचने लगा आखिर अंदर हो क्या रहा है। और तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। कंधों पर थी एक पर्पल बालों वाली लड़की, प्रोफेसर सेडी, जिसके पास थी मैजिकल बॉल की की। उसे देखकर एक सुपीरियर चौंका। कहाँ थी ये? वो आदमी बोला, एक बार के मालिक ने रिपोर्ट किया था, ये शराब पीकर तोड़ फोड़ कर रही थी। प्रोफेसर सेडी बुरी तरह नशे में थी,
लड़खड़ा रही थी, मुंह से लार बह रही थी। कंप्लीटली क्रेजी, सबने कहा। डोलोरेस ने ये सब देखा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और सीधे मैजिकल वॉल की ओर उंगली उठाई। बाकी सब चिंतित थे, क्या अंदर बच्चे अब भी जिंदा हैं? फिर की लगाई गई और धीरे धीरे मैजिकल बैरियर टूटने लगा। जैसे ही दीवार टूटी, जहरीली गैस बाहर निकलने लगी। एकेडमी के मिड टर्म एग्जाम का ये इंसिडेंट 42 मिनट 13 सेकंड में खत्म हुआ। इंस्ट्रक्टर्स जो अब तक हाँफ रहे थे सीधे स्टेडियम में उतरे। सामने का मंजर देखकर सब चौंक गए। चारों ओर एंट्स की लाशें बिखरी थी। पहले वर्ष के छात्रों ने ये सब मारा। डोलोरेस नीचे आई, घबराई हुई, दौड़ती हुई। ट्यूडर और बाकी कहाँ हैं? और फिर उसकी नजर पड़ी जमीन पर। विकोर की बॉडी पड़ी थी, अकेला, अनकॉन्शियस, चारों ओर मरे हुए मॉन्स्टर्स। डोलोरेस का मुंह खुला रह गया। वो चुपचाप उसके पास बैठ गई, उसे देखती रही। क्या ये सच में बेहोश है या फिर ये सब दिखावा है? दरअसल विकोर एक्टिंग कर रहा था। उसने आंखें बंद रखी, क्योंकि अगर सबको लगे कि वो लड़ते हुए गिरा तो शक कोई नहीं करेगा। डोलोरेस थोड़ी हैरान थी, पर फिर भी सुकून महसूस कर रही थी। कम से कम हमारा एक फ्यूचर हीरो आज भी जिंदा है। तभी उसकी दोस्त आई, हाथ में थी कैमरा। मुस्कुराते हुए उसने कैमरा ऑन किया और क्लिक, विकोर की तस्वीर खींच गई, जो मैदान में अनकॉन्शियस पड़ा था, एक हीरो की तरह जो जान पर खेल गया अपने दोस्तों के लिए। ट्यूडर, पिगी, बियांका, सांचो, सबकी तस्वीरें अखबार में छप गई। बियांका ने बताया विकोर ने कैसे हमें बचाया। उसके बाद विकोर से इंटरव्यू लिया गया। वो ठुड्डी पर उंगली रखकर बोला, ये सब मेरी और मेरे दोस्तों की ताकत का मिला जुला नतीजा है। मैं अकेला कुछ नहीं करता। एक हम्बल हीरो। सारे लोग उसकी तारीफों से फ्लडेड थे। अखबार में छपी एक और तस्वीर, विकोर जो मैच के बाद पसीना पोंछ रहा था। अब विकोर पूरे एकेडमी में छा चुका था। लोग उसे सिर्फ हीरो नहीं, हॉट स्टार ऑफ द ईयर कहने लगे थे। उसके हैंडसम लुक्स और खामोश स्वभाव ने उसे सबकी नजरों का फेवरेट बना दिया। लेकिन मॉन्स्टर रिसर्च सेंटर का हेड संदेह में था। एक हाई लेवल सोर्ड एक्सपर्ट भी जनरल एंट को नहीं मार सकता। लेकिन विकर ने काल्मली जवाब दिया, किलर एंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी स्कल में होती है। और यही बात अब बदलने वाली थी पूरे एम्पायर की किस्मत, क्योंकि विकर ने वो सीक्रेट रिवील कर दिया था जिससे इंपीरियल सोल्जर्स की मौतें कम हो सकती थी। इसीलिए क्राउन प्रिंस ने खुद विकर को बुलवाया। एक रॉयल सेरेमोनी में उसे दिया गया सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर। पर विकर के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसे ये सब नहीं चाहिए था। कुछ ही दिनों में वो हीरो बन गया था, लेकिन वो खुद कंफ्यूज था कि क्या मैं वाकई ऐसा हूँ। अखबार में उसकी तस्वीरें थी, बियांका के बयान, डोलोरेस की रिपोर्ट। लेकिन उसी रात एक अकेली छत पर विकोर बैठा था, एकेडमी की छत पर। मूनलाइट उसकी बॉडी पर गिर रही थी और वो नीचे जमीन की तरफ देख रहा था, उलझा हुआ, खामोश, खोया हुआ। क्या मेरी शांति अब कभी नहीं लौटेगी? तभी बेबी मैडम कूदती हुई आई। सो मुस्कुराई, आंखें बंद की, खुश हुई। पर विकोर ने धीरे से कहा, यह खुशी मनाने की बात नहीं है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे साथी आज जिंदा है। इसी बीच एक आउल सीधा उसकी तरफ उड़ता आया। विकोर की नजर उस पर गई। बेबी मैडम घबरा गई और सीधा उसके कपड़ों में छुप गई। विकोर ने हाथ बढ़ाया और आउल उसकी बाजू पर बैठ गया। उसकी टांग पर एक मैसेज नोट बंधा था। विकोर ने तुरंत पहचान लिया, सिंडी वेंडी की रिपोर्ट। उसने नोट खोला और पढ़ने लगा ध्यान से। रिपोर्ट में लिखा था, उसने 10 एलाइड कॉर्प्सेस की विटल ट्रेनिंग एक्वायर कर ली है, लेकिन उसे सब एनालाइज करने में 1 महीना लगेगा। दूसरी खबर, नाइट हाउंड के इमिटेटर्स नजर आ रहे हैं, कुछ नाम के लिए और बाकी अनजान मकसद से। तीसरी खबर, ओसिरिस बास्केविल एस्टेट छोड़ चुका है और अब इंपीरियल कैपिटल की ओर बढ़ रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, एकेडमी में एक ऐसा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जो रॉयल ब्लड लाइन छुपा रहा है। विकोर की आंखें फैल गई। रॉयल्टी हमारे बीच? बेबी मैडम फिर बाहर निकली। विकोर अब पूरी रिपोर्ट को घूर रहा था। उसे याद आया जब उसने डीमन को हराया था सेंटेस डोलोरेस की मदद से। अगले 1 महीने में मुझे खुद को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। लेकिन नाइट हाउंड का मामला अब और खतरनाक हो गया था। अगर पैलेस तक खबर पहुंची तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। विकोर को ये सब खुद देखना होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी अब उसकी भी है। और उसका भाई ओसाइरिस, जिसकी आंखों में एक धार थी, अब एम्पायर की ओर बढ़ रहा था। लिटिल बेबी मैडम अब भी उसकी गर्दन में छुपी थी। विकर ने सिंडी को इमेजिन किया, मुस्कुराती हुई, थम्स अप देती हुई। अजीब औरत है, बिना कहे भी एक्स्ट्रा काम कर देती है। विकोर ने वो रिपोर्ट जलाई, क्योंकि कुछ बातें कभी कभी भूल जाना ही बेहतर होता है। पेपर जलकर राख बन गया और हवा में उड़ने लगा। हवा एक तरफ मुड़ी और उसी वक्त स्कर्ट पहने हुई एक लड़की सामने आई और वो कुछ देर तक उसे देखती रही। क्या ये सच में एकेडमी का हीरो है? विकोर थोड़ा चौंका। उसने नजर उठाई और सामने थी सिंक्लेयर। तारों भरी रात, नीला आसमान। सिंक्लेयर ने आंखें बंद की, हल्की सी ब्लश के साथ बोली, क्या इसे ही किस्मत कहते हैं?